मेरे प्रिय बच्चे, जीवन संघर्षों का सफर है। कभी भी यह सरल नहीं होता। वास्तव में हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना अपने मन और दिमाग से करते हैं। यदि हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मन से कमज़ोर हैं, तो हर छोटी बड़ी परेशानी हमें तोड़ने लगती है। हम केवल अपनी समस्या को ही देखते रहते हैं, उसके समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाते। यही कारण है कि कई बार परिस्थिति से पहले हमारा मन हार जाता है। जब मन हार जाता है, तब अवसर भी दिखाई नहीं देते। उम्मीद समाप्त होने लगती है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित है, उसे कोई भी कठिनाई अधिक समय तक रोक नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आए जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, अपने भी साथ नहीं दे रहे, और कई बार तुम्हारी आंखों से आंसू किसी ने निकलते हुए देखे ही नहीं। परंतु मैं सब देख रहा था। तुम्हारा हर दर्द, हर आह, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंच रही थी। तुम कई बार सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, परंतु मेरा मौन तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को संघर्षों के माध्यम से मजबूत बनाता हूँ। यदि जीवन में कभी कठिनाइयाँ न आए, तो मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज से अपने विचार बदलो। समस्या को देखकर डरना छोड़ दो। हर कठिनाई के सामने स्वयं से कहो, मेरे साथ मेरे साईं है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर जाग जाएगा, तब तुम्हारा मन भी शांत होगा और बुद्धि भी सही निर्णय लेने लगेगी। याद रखो, कमजोर मन हर रास्ते में बाधाएं खोजता है, जबकि मजबूत मन हर बाधा में नया रास्ता खोज लेता है। मैं चाहता हूँ कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विश्वास के स्वामी बनो। मेरे बच्चे, मैंने श्री साईं सचित्रित में अध्याय 18 और 19 में संदेश दिया हुआ है। इन अध्यायों में मैंने अपने भक्त साठे और हेमाडपंत को यह समझाया है कि जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने का मार्ग केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि गुरु पर अटूट विश्वास और धैर्य जरूरी है। इस कथा को मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। एक धनी व्यक्ति साठे व्यापार में भारी हानि के कारण मानसिक रूप से टूट गया था। उसे जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। किसी शुभचिंतक ने उसे शिरडी जाकर मेरे दर्शन करने की सलाह दी। साठे
शिरडी पहुंचा और मेरे दर्शन किए। उसने गुरु चरित्र का 7 दिनों तक पारायण किया। 7वें दिन उसे स्वप्न में मैंने दर्शन दिए। मैंने स्वयं गुरु चरित्र का अर्थ समझाया। तब वह जागा और उसके मन की निराशा समाप्त हुई। हेमाड पंत ने मेरे से पूछा कि साठे को इतनी जल्दी कृपा कैसे मिल गई, जबकि मुझे तो इतनी जल्दी कृपा नहीं मिली। तब मैंने हेमाड पंत को भी यही संदेश दिया कि मन की शक्ति श्रद्धा से आती है और संघर्ष सहने की शक्ति सबूरी से आती है। यही कारण है कि कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब साठे व्यापार में सब कुछ खत्म कर चुका था, हानि हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था, तब मैंने उसे धन नहीं दिया बल्कि श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाया। जब उसका मन बदल गया तब उसका जीवन भी बदल गया। इसलिए मैं भी आज तुमसे यही दक्षिणा मांगता हूँ, श्रद्धा और सबूरी। यदि तुम ये मुझे दे दोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई अंततः खुशियों में बदल जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम सशक्त हो। तुमने संघर्षों के बीच भी हार नहीं मानी। कई बार टूटे फिर भी उठे, कई बार रोए फिर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तुम्हारी यही श्रद्धा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगी। आज जो परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगी। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारे साहस की प्रशंसा करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में अपनानी होगी। पहली, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। बार बार यह मत सोचो कि क्या होगा, यह सोचो कि मेरे साथ मेरे साईं है। दूसरी बात, कर्म करना कभी मत छोड़ो। प्रार्थना तभी फल देती है जब उसके साथ पुरुषार्थ भी जुड़ा हो। मैं उसी की सहायता करता हूँ जो स्वयं भी प्रयास करता है। तीसरी बात, धैर्य रखो। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना भी उचित समय पर फल अवश्य देगी। कई बार व्यक्ति अधीर हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कितना धैर्य रख लिया, फिर भी उसको फल प्राप्त नहीं हुआ, उसकी कठिनाइयाँ दूर नहीं हुई। विशेषकर जब व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से करता है कि उसके जीवन में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन मेरे जीवन में नहीं हुआ। मैंने कब से धैर्य रखा हुआ है, लेकिन धैर्य रखने का यह मार्ग उचित नहीं है। हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए हर एक को धैर्य भी अलग तरीके से रखना होता है, अलग समय के लिए रखना होता है। तुम्हारी धैर्य रखने की यात्रा बड़ी हो सकती है, इसलिए अधीर नहीं होना है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुशियाँ बाहर से नहीं आती, उसका जन्म तुम्हारे भीतर होता है। जब मन में विश्वास होता है, तब छोटी छोटी बातें भी आनंद देने लगती हैं, और जब मन भय से भरा हो, तब बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए आज
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन मजबूत बने, तुम्हारा विश्वास अटल बने, तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय लेने वाली बने, तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो याद रखना, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर रहता है। आज से अपने जीवन की शुरुआत एक नए विश्वास के साथ करो। हर सुबह उठकर कहो, साईं मेरे साथ हैं, मैं किसी भी परिस्थिति से बड़ा हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी खुशियाँ मेरी ओर बढ़ रही हैं। जब तुम यह भाव लेकर जीवन जीना प्रारंभ करोगे, तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लगेंगे। मैं तुम्हारे भाग्य को बदलने से पहले तुम्हारे मन को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि बदला हुआ मन ही बदली हुई तकदीर का आधार बनता है। तो मेरे बच्चे, चिंता छोड़ो, भय छोड़ो, स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है। जो रुका हुआ था वह चलेगा, जो बिखरा हुआ था वह जुड़ेगा, जो खो गया था उसका बेहतर रूप तुम्हें प्राप्त होगा। याद रखो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मेरा निवास है, जहाँ सबूरी है वहाँ मेरी कृपा है, और जहाँ मेरी कृपा है वहाँ अंततः खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और यही खुशियाँ तुम्हें भी मिल रही हैं, तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे साईं भक्त भी प्रेरित होकर आगे बढ़ें। यदि साईं का संदेश पसंद आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि समय समय पर आपको साईं का संदेश प्राप्त होता रहे। ओम साईं राम।